जब सच्चा इश्क होता है वो फतह भी देता है और कामयाबी भी देता है। ऊंट मुखालिफ से मत दौड़े। सहाबिया मुअज्जमा के वजूद पुर नूर के दो टुकड़े हो गए, लेकिन दो टुकड़े वजूद तो पड़ा है, दिल से इश्क रसूल का नूर नहीं निकला। ये इश्क है जो औरतों को भी ताकत बख्श देता है कि वो अपनी जान भरे बाजार में कुर्बान कर देती हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से जुदाई इख्तियार नहीं करती। तो आइए हम किनारे पर न फिरते रहें, आइए हम महज ख्वाबों की दुनिया में ना रहें, हकीकत की दुनिया में आइए। आखिरी हदीस पढ़ रहा हूं, रसूल अक़दस बंदा परवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। कितनी चीजें? सारे बोलिएगा जरा। 3 चीजें। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नंबर 2 अपने नबी की आल की मोहब्बत, नंबर 3 कुरान। ये वो सिलेबस है जो हर घर को हमारे आका ने अता फरमाया है। सवाल ये है कि क्या ये सिलेबस हमारे घरों में मौजूद है तो क्या पढ़ाया जा रहा है? और अगर सवाल है कि पढ़ाया जा रहा है तो मुबारक, और अगर है कि सिरे से सिलेबस ही नहीं तो इम्तिहान के कमरे तक कैसे जाओगे? और चले भी गए तो कामयाब कैसे होगे? चलो आज पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस से ये सिलेबस हर घर वाला ले जाए। कबूल है आपको ये सिलेबस? नहीं अभी भी कबूल? अल्हम्दुलिल्लाह कह के जवाब दीजिएगा। इंशाअल्लाह का मतलब होगा कि अगली कॉन्फ्रेंस में कबूल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है कि अभी कबूल है। ये सिलेबस आपको मंजूर है? ले जाओगे अपने घरों में? अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, आल की मोहब्बत और कुरान। पर रुकिए, हम तो ये सुनते आए कि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है, तो फिर मोहब्बत सिखाई कैसे जाती है? कैसे लिखकर सिखाएंगे कि मोहब्बत यूं होती है? मियां चन्नू, हजरत मियां चन्नू रहमतुल्लाह अलैह की बस्ती है, कुर्बो जवार में देहात ही देहात हैं, यूरोपियन कंट्री नहीं है, इसीलिए देहात की छोटी सी मिसाल दूंगा। हमारे उधर रावी के इलाके में भी होना, किसी बाबे बूढ़े को भी कह दो कि बाबा दूध दे आज, उसका नहीं देना, आज यारी शरीफ है, यारी शरीफ है। तो उसने कहा यार साढ़े आज पुराने आने तो दूध ता दे, उसका नहीं देने। तो वो आगे से बंदा उस पर चिड़ा, उसने कहा ये क्या बात हुई, ये को फर्ज है कि 11वीं सी भी दिलानी? साढ़े घर पुराने आए उन्होंने वास्ते चार दिन पका के देने कोई शय नहीं। तो वो बाबा जो किसी मदरसे भी नहीं गया, स्कूल भी नहीं गया, वो भी कहता है कि मैंने कुरान हदीस का पता कोई नहीं, मैं तो पढ़िया कोई नहीं, पर मैं छोटा जिहा हाँ तो मैं अपनी मां नू भी वेख्या है, नानी नू भी वेख्या है, दादी नू भी वेख्या है कि वो एक तारीख पर सुबह सुबह चूल्हे की लिपाई करती थी, सवेरे बर्तन मांज के रखती थी और उसकी पुश्त पर भी गाची मलती थी। तो हम छोटे छोटे पूछते थे नानी से, नानी आज की गल है, आज बड़ा पोचा शोचा हो रहा है? तो वो भी कहती थी आज पीरां दे पीर दी यारी है। कोई ऐसी बात नहीं, कभी आपने कोई चमची भी 11वीं शरीफ की ना खाई हो तो मेरा आपसे कोई मुतालबा नहीं कि आप सुभान अल्लाह कहें, क्योंकि जमाने भर का यह कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो कभी चौलां दा दाना लभ गया हो 11वीं शरीफ दा तो फिर बनदी नहीं जे जी तुसी करी बैठे हो। समझ आ रही है ना? अर्ज क्या कर रहा हूं, वो कह रहा मैंने दादी को देखा, नानी को देखा, मां को देखा, अब्बे को देखा कि वो कहते थे आज 11वीं शरीफ है, इसलिए तुम हमसे दलील ना मांगो, हमने बड़ों को यही करते देखा है। फिर मुझे समझ में आई कि मोहब्बत सिखाओ, कैसे सिखाई जाती है? नहीं समझ आई कैसे सिखाई जाती है? जब हुजूर का नाम आए, बाप की आंखों से अश्क छलके तो बेटा पक्का हो जाएगा। जब सरकार का नाम आए, मां भी अंगूठे चूम रही है, बाप भी अंगूठे चूम रहा है, मोहब्बत सिखाई जा रही है। बेटे ने सिर्फ नाम लिया, नबी ने कहा तो बाप ने झिड़क के कहा हद अदब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटा ऐसा कहते हैं। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? और अगर बेटा किसी इंग्लिश में खिताब सुनकर कहने लगा
कि दो शहजादे थे, करबला वाले भी और दमिश्क वाले भी। बाप ने कहा बेटा शर्म कर, दमिश्क वाला शहजादा नहीं है, करबला वाला शहजादा है, इसलिए पढ़ो। तुम नमाज में कौन सा दुरूद पढ़ते हो? बेटे ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो कहा पता है आले मोहम्मद में पहला शाह सवार कौन है? इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। यूं सिखाई जाती है मोहब्बत। सिलेबस ले जाओगे? हदिया कोई नहीं इसका। हदिया यही है कि सवेर से शुरू, इंशाअल्लाह। बड़ी कमजोर आवाज है, सुबह से शुरू। जरूर अपनी औलाद को ये चीजें सिखाएं। आज कत्ल, चोरी, डकैती, जुल्म, वहशत, जबर, मंशियात, बदअमनी, इज्जतों का लुटना, हर चीज का सिर्फ एक हल, नई नस्ल के दिलों में इश्क रसूल का चिराग जला दो। जब हमारे बच्चों को हुजूर के सिवा कोई नजर ना आएगा, बोलो बोलो ना, तो फिर मुआशरे से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। बुराइयों का खात्मा चाहते हो तो चिराग इश्क जलाओ कि बड़ा अंधेर है। जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद इलियास तनवीर साहब और अभी जो इस बज़म के अरकान के नाम हजरत नकीब महफिल ने लिए, तमाम वो बुजुर्ग, हजार हा मुबारकबाद। हम रोज महफिलों में तकरीबन होते हैं, तो ये जो सालाना महफिल है, इसका अंदाज, इसकी सजाने की कैफियत, स्टेज से आखिर तक, पंजाबी में हम एक जुमला कहते हैं, रीजनल करना। क्या करना? रीजनल करना। तो ये जो नौजवान यहां भी बैठे हुए हैं, जो मेहनत करते हैं, कोशिशें करते हैं, इलियास भाई बता रहे, 2 दिन से लगे हुए हैं, तो मैं इन सबको ये कहूंगा कि रबीउल अव्वल शरीफ में भी जब हम रोड पर से गुजरते हैं और लाइटें देखते हैं, थके हुए भी हों, तो हमारे दिल से ये निकलता है, ओ वासदे रवो शहर आड़े हो, खुश रवो, अल्लाह दौड़ी याती करे, अल्लाह दोनों बरकत दे। तो मैं ये मिलाद शरीफ के महीने में कहा करता हूं, हम क्या चीज हैं, पर खूबसूरती देखकर दिल से दुआ निकलती है। तो जब हम जैसों के दिल से दुआ निकलती है, तो जिनके लिए कर रहे हो, हाँ, तो वो कितना अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला इस पैगाम रजा को और आम फरमाए, और ये हुसन और रानाई इसी तरह नहीं बल्कि इससे भी और ज्यादा तरक्की करे। वमा अली